हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी और ये जो हमने लास्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट हमारा टेंस चल रहा था उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। हमने पास्ट परफेक्ट में पिछली 2 क्लासेस में हमने सीखा था कि हम इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे इसको बनाया जा सकता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस हमने इसके बनाने सीख लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव इसके कैसे बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में नेगेटिव बनाते समय थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी को आज अच्छे से समझेंगे, इसी क्लास में बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज, यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं और वो सिंपल सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, आपको वही जो अभी तक हम बेसिक रूल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना और फिर मेन वर्ब लेना। ये एक सिंपल चीज है। यदि कोई प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का एक सिंपल सेंटेंस आपके सामने है तो क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद हमें हेड लिखना है क्योंकि यहाँ मेन वर्ब हेड होती है। उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे यहाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे बाद में हम अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये एक बेसिक प्रोसीजर है कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर है कि जब हमारे सामने कोई सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। जब कहीं भी किसी सेंटेंसेस में केवल एक ही एक्शन हो, एक ही काम होता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। वहां केवल एक ही क्लोज होती है और उसी को हम प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, तो एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करूं तो उसको बनाने के लिए थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा अलग प्रोसीजर है, उसको समझेंगे आप कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जैसे आपको बताया कि 2 क्लोज होती है हमारे पास। एक तो प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। और इन दोनों के बीच में एक कंजक्शन होता है, या तो बिफोर होता है या तो बिफोर होगा, या कंजक्शन आफ्टर होता है। किसी सेंटेंस में तो पहले आता है, बाद में आता है। अब यहाँ 2 चीज थी। 2 चीज ये थी कि जब किसी सेंटेंस में बिफोर आता है तो हमें प्रिंसिपल क्लोज कौन सी बनानी पड़ती है, पास्ट परफेक्ट की बनानी है। यानी पहले पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस हम लिखते हैं, बाद में पास्ट इंडेफिनिट वाला लिखते हैं। इसके बाद यदि किसी सेंटेंस में आफ्टर आता है तो हम पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बनाते हैं, और बाद में पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस बनाते हैं। ये तो आपको पहले पता ही चल चुका है। अब हमें क्या काम करना है, जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो हम नोट कहाँ लगाएंगे, नोट हमेशा हम प्रिंसिपल क्लोज में ही लगाएंगे। तो हमें हमेशा नेगेटिव किसको बनाना है, नेगेटिव हमें इस प्रिंसिपल क्लोज को बनाना है हमेशा। चाहे किसी सेंटेंसेस में आपको आफ्टर मिले या बिफोर मिले, आपको हमेशा ही नेगेटिव किसको बनाना है, प्रिंसिपल क्लोज को बनाना है। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब यदि नेगेटिव पास्ट परफेक्ट है तो हमें हेड के बाद नोट लगा देना है, लेकिन यदि वो पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको वहां डिड नोट लगाना पड़ेगा। तो बेसिक चीज यही है कि हमेशा नेगेटिव किसको बनाना है, प्रिंसिपल क्लोज को ही हम नेगेटिव बनाएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल क्लोज पास्ट परफेक्ट की हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट की हो। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस वाले सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हिंदी में भले ही हमें इसमें नोट दिखाई दे तब भी हम इसमें नोट नहीं लगाएंगे, हम नोट हमेशा प्रिंसिपल क्लोज में ही लगाएंगे। इस सबऑर्डिनेट क्लोज में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की तरह उसको बनाएंगे।
अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एक सेंटेंस है कि पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका। तब आपको दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नोट आ रहा है। तो आप अधिकतर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि चोर नहीं भाग चुका था तो इसी में नोट लगेगा। हिंदी में चाहे जहां पर हमें नहीं मिले, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हम अपने बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताया था इन सेंटेंसेस को बनाते समय? सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले काम कौन सा हो रहा है, कौन सा हो रहा है। नहीं को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से नहीं को थोड़ा हाइड कर दिया, नहीं को हमने हाइड कर दिया। अब हमारे पास ये सेंटेंस है पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब आप यहाँ ये बताइए कि पहले काम कौन सा हो रहा है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एक्शन है, ये वाला काम पहले हो रहा है। और जो काम पहले होता है उसको हम किस में बनाते हैं? उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये चीज क्लियर? जो चीज बाद में होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ये किस में बनाना है? कि हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। इतना करने के बाद अब आपको ये देखना है, क्या देखना है? हमें देखना है कि उस सेंटेंस में पहले है या बाद में है। यदि पहले है तो हमें पहला यानी प्रिंसिपल क्लॉज किसको बनाना है? पास्ट परफेक्ट को। तो यानी इस वाले सेंटेंस को उठा के हम यहां बनाएंगे और इस वाले को उठा के वहां बनाएंगे। अब हमें इस वाले सेंटेंस को उठा के इधर बनाना है क्योंकि पहले आ रहा है, और जिसमें पहले आता है उसमें पहली बार हम कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट वाला। तो यानी इस वाले सेंटेंस को हम पहले बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? द थीफ। अब आपको जैसे बताया था कि हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज को ही नेगेटिव बनाना है, तो इसी को नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे थीफ के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेड आएगा, तो हेड लगा देंगे। उसके बाद नोट लगा देंगे। तो नहीं भाग चुका था, द थीफ हैड नॉट रन अवे। अब बिफोर लगाएंगे, पुलिस के आना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो पुलिस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका एक और तरीका होता है, एक दूसरा टाइप्स का सेंटेंस हम देखते हैं जिसमें आफ्टर आता है। तो ये किसी सेंटेंसेस में आफ्टर आ जाए तो हमें वहां क्या करना है, यानी बाद में आ जाए तो वहां क्या करेंगे? आप इसको नोट कीजिए, उसको आगे की तरफ चलते हैं। फिर अब इसी सेंटेंसेस में मैं यहाँ पहले की जगह बाद करूं, पुलिस के आने के बाद। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखना। यहां सबसे पहले बाद वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या देखते हैं? वही हमें देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करेंगे, नहीं को हमने हाइड कर दिया। तो आपके सामने सेंटेंस है पुलिस के आने के बाद चोर भाग चुका था। तो यानी चोर पुलिस के आने के बाद भागा है। तो पहले काम कौन सा हो रहा है? पहले काम पुलिस के आने का हो रहा है। तो यानी अब यहाँ पहले काम ये हो रहा है, तो इसको किसमें बनाना है? हमें इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। इसको किसमें बनाना है? इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। आप इतना नोट कीजिए।
तो आपने इतना नोट कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, अब आपके सामने बाद में है, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं, इसके बाद आप ये देखते हैं कि पहले सेंटेंस कौन सा बनाए। तो जब आफ्टर होता है तो पहले कौन सा बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, इसको हमें पहले बनाना है। तो जो नहीं आपके बाद इसको पहले बनाएंगे। तो द कि अब क्या इसमें हेड लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो उसमें हम डिड लगाएंगे। अब क्योंकि इसको हम पहले लिख रहे हैं, यही प्रिंसिपल क्लॉज है हमारी ये वाली, तो इसमें क्या लगाना है, इसीलिए हम नोट लगाएंगे कि डिड नॉट रन अवे आफ्टर पुलिस हैड कम। तो ये तरीका होता है बनाने का। सिंपल सेंटेंस तो हम आसानी से बना ही सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, बार बार वीडियो देखें। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम एक सिंपल सेंटेंस में देख लेते हैं। एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक ही एक्शन है, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो आई हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। हम इंट्रोगेटिव को देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो पहले उसको देखेंगे। सबसे पहले में क्या करना है, हैड का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने का तरीका है। तो सिंपल सेंटेंस पर वैसे बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको वही करना है कि हमें हमेशा प्रिंसिपल क्लोज को ही क्या बनाना है। आपकी बात हम नेगेटिव बना रहे थे, हमें प्रिंसिपल क्लोज को हमेशा इंट्रोगेटिव ही बनाना है, यानी प्रिंसिपल क्लोज को ही हम हमेशा इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें भले ही आपको क्या मिले, कुछ भी मिले, आप उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको सिंपल तरीके से ही आपको बनाना है। अब इसके एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल है क्या वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्या को हाइड कर लेना थोड़ी देर के लिए। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पहले एक्शन कौन सा हो रहा है, पहले काम कौन सा हो रहा है, हमारे घर पहुंचने का काम पहले हो रहा है। तो ये प्रिंसिपल ये किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में हमें बनाना है। ये काम बाद में हो रहा है, इसको भी किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। इतनी बात समझने के बाद अब क्योंकि यहाँ पहले है
सेंटेंस में पहले है तो आप पहले कौन सी क्लोज बनाएंगे? जब पहले होता है तो पास्ट परफेक्ट वाली क्लोज बनाएंगे, यानी इस वाली क्लोज को हमें पहले बनाना है। तो इस वाली क्लोज को हम पहले बनाएंगे, और जब इस वाली क्लोज को हम पहले बनाएंगे तो इसी को हम क्या बना देंगे? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो क्या बनाएंगे? हम घर पहुंच चुके थे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले हेड आएगा वी रीच्ड द हाउस बिफोर इट रेन्ड। तो आपको समझ में आया कि हमने कैसे इसको बनाया? हमेशा हम इंट्रोगेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो डबल इंट्रोगेटिव हो, हमेशा हमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव किसको बनाना है? प्रिंसिपल क्लोज को ही बनाना है। बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि सेंटेंस में बाद में आता है तो भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है कि जो भी सेंटेंस पहले आएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का आए चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का आए, आपको उसी को सिंगल टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हम एक डबल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, उसको हम देखेंगे कि उसको हमें कैसे बनाना है। तो डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? सेकंड टाइप है। क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हम हेड का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और फिर अदर वर्ड्स, बाद में क्वेश्चन मार्क। यदि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात हो रही है आपकी बार, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात हो रही है। यदि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो भी आपको बताया है। एक एग्जाम्पल से हम इसको भी समझ लेंगे। एग्जाम्पल है हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी, तो आपको दिखाई दे रहा है कि डबल इंट्रोगेटिव है क्योंकि इसके बीच में एक इंट्रोगेटिव वर्ड आया है। तो यहाँ भी वही तरीका फॉलो करना है हमें। सबसे पहले देखना है कि पहले काम एक्शन कौन सा है, तो वही करना है जिसको हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, हाइड कर देंगे। आपके सामने सेंटेंस है, हमारे आने से पहले वह लड़की गाना गा चुकी थी। पहले एक्शन कौन सा हो रहा है? लड़की के गाना गाने का एक्शन पहले बना, तो ये किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये किसमें बनेगा? ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्योंकि इसमें पहले आ रहा है तो हमें पहले उस वाले को सेंटेंस को पहले लिखना है। तो जब इस वाले सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे तो इसको प्रिंसिपल क्लोज बना रहे हैं, और जब इसको प्रिंसिपल क्लोज बना रहे हैं तो इसी को हमें डबल इंट्रोगेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे विच सॉन्ग, ये बात ध्यान रखना, विच और सॉन्ग को अलग नहीं लिखना है, इसके साथ इसका जो नाउन है वो हमेशा इसके साथ रहेगा। विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल sung before we came। ये हम पास्ट इंडेफिनिट में बता रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमेशा प्रिंसिपल क्लोज को ही हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। प्रिंसिपल क्लोज कौन सी बात कौन सी बनानी है वो आफ्टर या बिफोर कंजक्शन को देखकर हम पता लगाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत इजी तरीके से आपको मैंने बताया है। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा से पूछने की कोशिश करते हैं। तो फिर भी यदि कोई डाउट है आपको तो दोबारा से बिल्कुल पूछिए, हम दोबारा से बिल्कुल आपको बताने के लिए तैयार है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।